everyone. We are learning to write advertisements. In the last class, we have learned how to write advertisements pertaining to matrimonials, situation vacant, situation wanted, lost and found. Now let us learn to write some more advertisements. Yes, so in the range of advertisements, अब हम पढ़ेंगे advertisements pertaining to sale and purchase. अभी सेल एंड परचेज जैसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है और व्हीकल्स हो सकते हैं. लैंड प्रॉपर्टी इट मे बी अ हाउस, अ बंगलो, अ विला और अ फ्लैट, या कोई प्लॉट हो सकता है, कोई मैरिज गार्डन हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है. ठीक है, क्वेश्चंस में आपको इस तरह से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, वो आपको अपने खुद के नॉलेज से, जो आपकी रीडिंग है, आपके एक्सपीरियंस है, उससे आपको लिखने पड़ेंगे. आपको सिर्फ इतना ही दिया होगा कि बेचना क्या है, बेचना या खरीदना क्या है. सबसे पहले हम सेल की एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेल ऑफ लैंड प्रॉपर्टी. ओके, सेल ऑफ लैंड प्रॉपर्टी. इसमें यहाँ पे ये फ्लैट बेचना चाह रहे हैं. ही इज एन एनआरआई एंड ओन्स अ फ्लैट इन मुंबई, इंडिया. मुंबई में उनका एक फ्लैट है. एनआरआई है मीन्स ही इज नॉट एन इंडियन नाउ, वो बाहर सेटल्ड है, वहीं के सिटीजन है, और यहाँ पे उनका कोई फ्लैट है. फ्रेम एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द सेल, बस इतना ही दिया हो कि आपको ये चीज बेचनी है, तो एडवर्टीजमेंट बनानी है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विल बी गिवन फॉर दिस. तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके अपनी रीडिंग से लिखनी है. ओके, सो ए फ्लैट ऑफ 1800 स्क्वायर फीट इन अ पॉश एरिया ऑफ ला विस्टा कॉलोनी. कॉलोनी का नाम इन्होंने दिया है, अपने मन से कुछ भी, कोई भी कॉलोनी का नाम, कोई भी एरिया का नाम लिख सकते हैं, लोकेलिटी का नाम लिख सकते हैं. विले पार्ले ईस्ट, ये सबब का नाम है, जो मुंबई में सबब्स होते हैं. अब उन्होंने पर्टिकुलरली मुंबई दिया, तो आपको मुंबई का ही यहाँ पे कोई भी एक छोटा एड्रेस लर्न करके रखना है. तो विले पार्ले ईस्ट, वेस्ट ओपन, ये वेस्ट ओपन है. वेस्ट ओपन मतलब जो उसका डोर है वो वेस्ट ओपन है, उसका फेस इज ईस्ट फेसिंग, वेस्ट की साइड में ओपन होता है. वेल फर्निश्ड फ्लैट, विद वेल फर्निश्ड मतलब उसमें सारी फैसिलिटीज है, विद पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल एंड गार्डन इन द अपार्टमेंट. अपार्टमेंट मींस बिल्डिंग, बिल्डिंग में ये सारी फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल है, पार्किंग स्पेस है. और आप इसमें एडिशनल चीजें लिख सकते हैं, जैसे नियर इट इज नियर बाय मार्केट एरिया. तो इट इज नहीं लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया था, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, रनिंग लाइंस होती है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स नहीं आपको लिखना है, बट उसमें आपको वर्ब्स का या प्रोनाउंस का यूज नहीं करना है. स्विमिंग पूल आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं नियर बाय मार्केट एरिया और नियर बाय सिनेमा हॉल और नियर बाय इट इज नियर बाय मॉल और स्कूल, ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हैं. इसमें ओनर सेटल्ड अब्रॉड, क्यों वो बेचना चाहता है, क्योंकि वो अब्रॉड रहता है. ही इज एन एनआरआई, ही इज नॉट लिविंग इन इंडिया. एट द रेट ऑफ, अब आपको इसमें रेट देनी है, फ्लैट है तो रेट देनी है पर स्क्वायर फीट. या अगर आपको इसको समझ में नहीं आए तो आप लिख लीजिए सिंपली प्राइस नेगोशिएबल. मतलब जब हम मिलेंगे, जो जिसको खरीदना है, हु इज विशिंग टू बाय दिस, तब हम बैठेंगे, मीटिंग होगी, तब हम डिसाइड कर लेंगे उसकी प्राइस. तो वहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइस नेगोशिएबल. उसके बाद अर्ली सेटलमेंट, यानी वो जल्दी बेचना चाहते हैं, जल्दी एनकैश करना चाहते हैं, जिससे वो वापस वो अपने काम में लग सके. ही इज नॉट इन इंडिया, तो उनको यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, तो यू वांट टू डू अवे विद ऑल दीस थिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, इसलिए वो अर्ली सेटलमेंट चाहते हैं. और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, उनका नाम विपुल शाह, दिस इज विपुल शाह, एंड देन मोबाइल नंबर इज बीइंग गिवन, कंप्लीट मोबाइल नंबर ही डिड नॉट गिव, एंड देन इनबॉक्स दिस है. ठीक है, जैसे मैंने इसके लिए आपको फ्लैट, फिर शॉप भी इसी तरह का कुछ होता है. तो शॉप के लिए जो एडवांटेजेस, क्वालिटीज चाहिए वो आपको उसमें लिखनी है. फिर अगर मॉल आप बेचना चाहते हैं, कोई फार्म बेचना चाहते हैं, तो कितने एकड़ का फार्म है, फार्म एकर्स में होता है, स्क्वायर फीट्स में नहीं होता है. उसमें ट्यूबवेल है, फिर और दूसरी क्या फैसिलिटीज आपने उसमें फार्म हाउस बना के रखा हुआ है, तो वो भी आपको उसमें लिखना है. इस तरह से आप इसको अपनी थोड़ा रीडिंग करें और प्रैक्टिस करें, और देन यू विल बी एबल टू फ्रेम द एडवर्टाइजमेंट्स पर्टेनिंग टू सेल ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी. नाउ वी आर डूइंग, इफ यू वांट टू बाय ए लैंड प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई बंगलो खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, आपको कोई फार्म खरीदना है, तो आप किस तरह से एड फ्रेम करेंगे. Now we are ready with the advertisement for purchase of a land. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप अपनी
इच्छा के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बंगलो खरीदना चाहते हैं या कोई फार्म खरीदना चाहते हैं, और यू वांट टू परचेज सम हाउस, शॉप, इन दैट केस यू राइट दिस एडवर्टीजमेंट फॉर अंडर द हेड फॉर परचेज। ये एक क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जाता है फॉर परचेज। यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ए शॉप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शॉप, इसकी जगह कोई और लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर योर होलसेल बिजनेस, आप अपने बिजनेस के लिए एक शॉप खरीदना चाहते हैं, फ्री में कुछ भी ऐसा देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब आपको अपने हिसाब से लिखनी है। फॉर परचेज वांटेड, ये स्टार्ट होगा हमेशा इस तरह से, इस वर्ड से वांटेड। आप चाहें तो इसको बोल्ड में भी लिख सकते हैं, वांटेड। ओके, इन दिस आल्सो इट कैन बी रिटन टू हाईलाइट द वर्ड वांटेड, अ शॉप ऑफ एटलीस्ट 600 स्क्वायर फीट। ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद अपने मन से देना है, कितना एरिया चाहिए आपको वो आपको क्लैरिफाई करना है। ऑन द 60 फीट रोड, किस लोकेशन में चाहिए आप, नियर लक्ष्मी नगर मार्केट, किस मार्केट के पास 60 फीट रोड के वहां मुझे ये शॉप चाहिए। एडिक्वेटली वेंटिलेटेड, ये जरूरी है कि वो एयरी होनी चाहिए, मतलब वहाँ लाइट और एयर प्रॉपर उसका आना जाना होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। सो एडिक्वेटली वेंटिलेटेड लोकेशन विल बी प्रेफर्ड, अंधेरा अंदर नहीं होना चाहिए शॉप के अंदर। कॉन्टैक्ट इमीडिएटली रतन आहूजा मोबाइल नंबर, बस इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट एड्स आपको लिखनी है। इसकी जगह कोई फ्लैट है तो फ्लैट की एडवर्टीजमेंट हमें लास्ट टाइम, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि आप जो लैंड वाली एडवर्टीजमेंट है, यानी जो रेंट पे देने के लिए जो लैंड प्रॉपर्टी होती है या खरीदने के लिए बेचने के लिए लैंड प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप शॉप के लिए एक डाटा याद कर लीजिए कि ये शॉप के बारे में मुझे चाहिए, या फ्लैट के लिए एक चीज एक डिटेल्स याद कर लीजिए, या फिर बंगलो के लिए, फार्म के लिए। तो एक एक अगर आपने फॉर्म ये इसका प्रोफॉर्मा याद करके रखा है तो वो आप सेल में भी यूज कर सकते हो। अगर परचेज के रिलेटेड आता है तो उसमें सिर्फ आपको ये वर्ड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो सारी डिटेल्स में सेम रहेगी। सो वांटेड, यहाँ पे सेल होगा तो आप परचेज करना तो वांटेड लिखेंगे, सेल होगा तो अवेलेबल लिखेंगे, ठीक है, और रेंट पे होगा तो भी अवेलेबल ऑन रेंट लिखेंगे। इस तरह से आपको सिर्फ इनका स्टार्टिंग चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये डाटा सेम रहता है। तो आप एक ऐड याद, आप कुछ ऐड याद करके रखिए फ्लैट के रिलेटिव और बंगलो के लिए एक ऐड, देन फार्म के लिए, फिर फार्म हाउस के लिए कह सकते हैं या फार्म के लिए कह सकते हैं। उसके बाद कोई एक शॉप के लिए इस तरह से थोड़ा डाटा रेडी करके रखिए, वो किसी भी ऐड में आप उससे रिलेटेड कोई ऐड आती है तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये शॉप इनको खरीदना है, अगर यही शॉप इनको किराए पे चाहिए होता तो सिर्फ यहाँ पे ये वर्ड्स चेंज हो जाता, ओके, वांटेड ऑन रेंट, ठीक है, अदरवाइज वो सारी डिटेल सेम रहती, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिटेल आपको देते नहीं, आपके मन से लिखनी होती है। यानी आप एक ऐड शॉप के लिए, एक ऐड हाउस के लिए, फिर एक फार्म के लिए ऐसे रेडी करके रखिए और फिर वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड नोट डाउन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द एड्स फॉर द लैंड प्रॉपर्टी टू फॉर गिविंग एंड फॉर वांटिंग ऑन रेंट। So here are some sample ads which will be forming when if you want want to give your additional flat or additional shop or additional house on rent, or if you want the land property on rent, तो किस तरह से आप लैंग्वेज लिखेंगे इसकी, you have to start with like this, to let, अगर आपको आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए तो आप इस तरह से स्टार्ट करोगे। accommodation required, 2 BHK फ्लैट, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट इन LIC कॉलोनी। आपको लोकेशन जरूर देनी है, अगर आप किसी फ्लैट के शॉप के को रेंट पे देना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन जरूर आपको डिस्क्राइब करनी है। LIC कॉलोनी, सेक्टर 13, चंडीगढ़, न्यूली बिल्ड वुडन फ्लोरिंग, सेमी फर्निश्ड विद जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, लाइब्रेरी, क्लब। क्या क्या फैसिलिटी आपके फ्लैट में, आपके अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट है, अवेलेबल इन द सोसाइटी। रेंट इज नेगोशिएबल, रेंट नेगोशिएबल मतलब रेंट हम बैठ के सेटल कर सकते हैं। देन बैंक MNC प्रेफर्ड, ऐसे लोग प्रेफर किए जाएंगे जो बैंक में या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, नो नीड टू गिव द नेम, यू कैन डायरेक्टली गिव द कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। नाउ दिस इज द एड, सेकेंड एड,
जिसमें आपको अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए तो आप क्या लैंग्वेज यूज करोगे? यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ AU बैंक जयपुर वर्किंग फॉर एन इंडिपेंडेंट फ्लैट टू बी यूज्ड एज अ बैंक गेस्ट हाउस। फ्रेम एंड ऐड, आपको एडवर्टीजमेंट फ्रेम करनी। क्या आपको चाहिए? इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए। इस तरह से अपार्टमेंट में फ्लैट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए जो इंडिपेंडेंट अपनी लैंड पे होता है, ऐसा हाउस चाहिए। कहाँ पे चाहिए ना? स्टार्ट कैसे करेंगे आप? एकोमोडेशन रिक्वायर्ड से या एकोमोडेशन वांटेड से। फिर वर्ड स्टार्ट होगा वांटेड। वांटेड 3 और 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट हाउस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बेडरूम और 4 बेडरूम जिसमें अवेलेबल हो ऐसा इंडिपेंडेंट हाउस ऑन रेंट इन सनशाइन पार्क एरिया। जैसे कुछ भी आपको लैंड प्रॉपर्टी चाहिए, आपको लोकेशन जरूर बतानी है किस लोकेशन में आपको चाहिए या किस लोकेशन में वो अवेलेबल है। पार्क एरिया बाय बैंक फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक एज अ गेस्ट हाउस। रेंट निगोशिएबल। निगोशिएबल अगर यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रेंट सेटल हो सकते हैं। नॉर्मली आपको यही वर्ड यूज करना है। देन 10% इंक्रीज पर एनम, हर साल 10% रेंट इंक्रीज करके देंगे। देन कॉन्टैक्ट जनरल मैनेजर, GM मीन जनरल मैनेजर AU बैंक मणिपुर पर्सनली। आप आके मिल सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फेक नंबर आपको यहाँ पे देना। ठीक है, हमने लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड को 4 क्वेश्चंस किए हैं, सेल परचेज की और रेंट पे देने के लिए 2 क्वेश्चंस। नॉर्मली आपको ये 4 अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग का वर्ड चेंज करना है। दिस वर्ड यू चेंज, यहाँ पे जो वर्ड होता है वो चेंज करना है अकॉर्डिंगली कि क्या आप रेंट पे देना चाहते हो या आपको रेंट पे चाहिए, आपको सेल करना है या परचेज करना है, अदरवाइज वो मैटर सेम रहेगा। ऑलराइट, नोट दिस डाउन एंड नाउ विल बी डूइंग द सेल एंड परचेज ऑफ व्हीकल प्रॉपर्टी। आपको कोई गाड़ी बेचनी है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप किस तरह से एडवर्टीजमेंट फ्रेम करें। Here we are ready with some advertisements relating to the sale and purchase of vehicles. गाड़ी अगर आपको बेचनी है या खरीदनी है, कोई सेकेंड है, in that case you write this sort of advertisements. पहले है you own a car, आपके पास एक गाड़ी है which you want to sell. Write an advertisement giving important details. उस गाड़ी की डिटेल्स आपको देनी है। टाटा सफारी, उसका जो मेक है वो जरूर देना है। मॉडल नंबर किस साल का है, किस साल में वो गाड़ी बनी हुई है। 2009 मेक। मेक मतलब इट इज द मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। देन ब्लैक कलर जरूर देना है। टर्बो डीजल, फिर यहाँ पे टर्बो डीजल इंजन, ये इंजन का जो क्वालिटी है वो दिया हुआ है, टर्बो डीजल इंजन है। एक्सीलेंट कंडीशन, न्यू टायर्स इसके न्यू है, अभी डलवाए हुए, सीट कवर भी न्यू है। एलॉय व्हील्स, ओके, मिक्स मेटल के व्हील्स है। म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड। सिंगल ड्राइवर मतलब सिंगल हैंडेडली मेंटेन्ड है वो गाड़ी, एक ही इंसान ने हमेशा चलाई हुई है। प्राइस दिया हुआ है ₹1 लाख। कॉन्टैक्ट देन रवि एंड कनेक्ट नाउ। ये डिटेल्स आपको देनी है अगर आपको कोई सेकेंड हैंड व्हीकल बेचना है, बाइक बेचना है तो बाइक से रिलेटेड कोई डिटेल्स है। ये यहाँ पे बाइक से रिलेटेड डिटेल्स है, ये परचेज के लिए है। अब अगर सेल का कोई आता है कि आपकी कोई सेकेंड हैंड बाइक है आपको बेचना है, ये डिटेल्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टार्टिंग इसकी इस तरह से करनी होगी, कार फॉर सेल और बाइक फॉर सेल और व्हीकल फॉर सेल। You can simply write vehicle for sale. Same way here, you want to purchase a second-hand motorcycle for your son. Frame and advertisement. Now, vehicle wanted. यहाँ पे आप ये heading लगाएंगे सेंटर में, vehicle wanted. इसको bold में लिखे तो अच्छा है। Write in bold vehicle wanted. ओके, ये अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई सेकेंड हैंड गाड़ी तो देन ये सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड, आपको मेक अगर आपको कोई प्रेफर्ड है कि आपको वही मेक चाहिए, वही ब्रांड चाहिए तो आपको ब्रांड का नाम देना है। 350 सीसी, कितने सीसी का इंजन होगा। एनी कलर, किसी भी कलर की हो सकती है। मॉडल 2012 और लेटर, मतलब 2012 या उसके बाद का 13-14 का मॉडल प्रेफर किया जाएगा। गुड प्राइस अश्योर्ड, गुड प्राइस अश्योर्ड मतलब आपको प्राइस अच्छी मिलेगी इसके बदले में। कॉन्टैक्ट इमीडिएटली देन कॉन्टैक्ट नंबर, विश यू कैन गिव अदरवाइज डायरेक्टली द मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारे कुछ एड्स थे सेल और परचेज से रिलेटेड। इसके अलावा आपके हो सकता है सेल और परचेज पर्टेनिंग टू द हाउस होल्ड आर्टिकल, जैसे आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, आपको सारे जो घर के आर्टिकल्स है वो
यार इफ यू वांट टू सेल अ रेफ्रिजरेटर, इफ यू वांट टू सेल योर आईफोन, या कोई अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है आपको बेचना है, आप चाहते हैं कि उसकी आपको अच्छी प्राइस मिले, इन दैट केस यू गिव द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो आपको उसके डिटेल्स देना, ठीक है। हेड वही रहेगा, सेल एंड परचेस, ओके। सो दिस इज द वे यू राइट द एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड परचेस। इस क्लास में हमने यही सीखा है कि सेल परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, और उसको अगर रेंट पे देना है, लैंड प्रॉपर्टी को रेंट पे चाहिए, या आप व्हीकल बेचना चाहते हैं तो किस तरह से एड्स लिखेंगे, ओके। रिमेनिंग एड्स विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।